नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल कैरियर हम में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम ग्रुप डी के लिए साइंस की क्लास रोज़ लेकर आ रहे हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हम एक नए वीडियो के साथ आ चुके हैं, जिसमें हम मोस्ट 30 क्वेश्चन जानेंगे जो किसी न किसी रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दलदली भूमि और धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस निकलती है, जिसे CH4 के नाम से डिनोट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाला विश्व के पहले इंसान कौन है? तो यूरी गार्गिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फलों को पकाने में किस गैस का उपयोग होता है? तो फलों को पकाने में एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश कैसा दिखाई पड़ेगा? तो हमारा आकाश काले रंग का दिखाई पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक हार्स पावर में कितने वाट के बराबर होता है? तो एक हार्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे N2O। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एथलीट फुट बीमारी कैसे उत्पन्न होती है? तो यह बीमारी कवकों द्वारा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? तो आकाश का रंग प्रकीर्णन के कारण दिखाई पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार का मात्रक क्या होता है? तो कार का मात्रक जूल होता है। कार का मात्रक जूल होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए और हमारे आने वाले ग्रुप डी में यहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्यूरी किसकी इकाई होती है? तो क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई होती है। चलिए देखते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कम से कम हम 2000 क्वेश्चन कराएंगे ग्रुप डी के एग्ज़ाम तक, तो आप चैनल से जुड़े रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिट्टी रहित खेती को क्या कहा जाता है? तो हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। मांसपेशियों में किस अम्ल के इकट्ठा होने से थकावट महसूस होती है? तो मांसपेशियों में किस अम्ल से? लैक्टिक अम्ल से इकट्ठा होने से थकावट महसूस होती है। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गाजर में विटामिन ए, सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए गाजर में ही पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुकिंग गैस एलपीजी में कौन सी गैस होती है? तो कुकिंग गैस एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों गैसें पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज मैक्सवेल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? मैक्सवेल के द्वारा की गई थी। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर के दरवाज़ा खोलने से कमरे के तापमान पर क्या असर होगा? तो हमारा तापमान जो होगा बढ़ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। इस विटामिन डी से रिकेटस नामक बीमारी होती है। कौन सी बीमारी? रिकेटस, जिसे सूखा रोग भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉक साल्ट किसका अयस्क है? तो रॉक साल्ट सोडियम का अयस्क है। किसका? सोडियम का अयस्क है। मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनती है? तो यह प्रतिबिंब रेटिना पर बनती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वे पदार्थ जिनका प्रतिरोध शून्य होता है तो वो क्या कहलाते हैं? अतिचालक कहलाते हैं। जिनका प्रतिरोध शून्य होता है क्या कहलाते हैं? अतिचालक कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा। देखते हैं। जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है? तो यह न्यूटन के तीसरे नियम के कारण संभव है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम है। जल का शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो जल का शुद्ध रूप वर्षा का जल कहलाता है। शुद्ध रूप। रोगियों के दिल की धड़कन को मापने के लिए अस्पतालों में किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो अस्पतालों में हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है। प्राथमिक रंग
कौन से होते हैं? तो प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोलियो के टीके का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो पोलियो के टीके का विकास जोनास साल्क के द्वारा किया गया था। जल्दी से हम देख लेते हैं, फिर इसका एक बार रिवीजन कर लेंगे, जिससे हमारा ये 30 क्वेश्चन यहीं पर याद हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। पुष्प का कौन सा भाग परागण बनाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है और ये आने वाले एग्जाम में पूछा भी जाएगा। क्या होता है? पुकेसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पुष्प में स्त्री केसर के आधार पर उभरा हुआ जो फूल होता है क्या कहलाता है? इसको सही कर लीजिए। उभरा हुआ फूल क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। चलिए रिवीजन कर लेते हैं एक बार जल्दी से। दलदली भूमि और धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। अंतरिक्ष में जाने वाला विश्व के पहले इंसान कौन है? यूरी गार्गिन है। फलों को पकाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है? एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश कैसा दिखाई पड़ेगा? काला दिखाई पड़ेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। एक हार्स पावर में कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है। एथलीट फुट बीमारी कैसे उत्पन्न होती है? कवक द्वारा उत्पन्न होती है। अगर आपको सारे जो रासायनिक सूत्र पढ़ना, तो हमारा एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें सारे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट रासायनिक सूत्र कराए हुए हैं, तो आप लोग वो भी वीडियो देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? तो आकाश का रंग नीला प्रकीर्णन के कारण दिखाई पड़ता है। आगे देखते हैं। कार का मात्रक क्या होता है? कार का मात्रक जूल होता है। गोबर गैस के मुख में कौन सी गैस पाई जाती है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है। क्यूरी किसकी इकाई होती है? क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई होती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन। मिट्टी रहित खेती को क्या कहा जाता है? तो मिट्टी रहित खेती को क्या कहा जाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। मांसपेशियों में किस अम्ल के इकट्ठा होने से थकावट महसूस होती है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण थकावट महसूस होती है। गाजर में कौन सा विटामिन होता है? गाजर में विटामिन ए होता है। कुकिंग गैस एलपीजी में कौन सी गैसें होती हैं? तो प्रोपेन और ब्यूटेन गैसें होती हैं। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसके द्वारा की गई थी? मैक्सवेल के द्वारा की गई थी। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर के दरवाज़ा खोलने पर कमरे के तापमान पर क्या असर पड़ेगा? तो तापमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। रॉक साल्ट किसका अयस्क है? तो रॉक साल्ट सोडियम का अयस्क है। मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनती है? तो यह किस भाग पर बनती है? रेटिना पर। वे पदार्थ जिनका प्रतिरोध शून्य होता है क्या कहलाते हैं? अतिचालक कहलाते हैं। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो यह न्यूटन के तीसरे नियम के कारण। रॉकेट का सिद्धांत भी न्यूटन के तीसरे नियम पर ही प्रकार करता है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो हमने पीछे पढ़ा था रेडियो एक्टिव धर्मिता के। जल का शुद्ध रूप क्या होता है? वर्षा का जल। रोगियों की दिल की धड़कन को मापने के लिए अस्पतालों में किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? लाल, हरा, नीला होता है। पोलियो के टीके का विकास किसके द्वारा किया गया था? ये जोनास साल्क के द्वारा किया गया था। पुष्प का कौन सा भाग परागण बनाता है? तो यह पुकेसर बनाता है। एक पुष्प में स्त्री केसर के आधार पर जो उभरा हुआ फूल होता है उसे क्या कहा जाता है? अंडाशय कहा। तो हमने 30 क्वेश्चन याद भी कर लिए हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं एक अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय।